हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 6 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। बाकी के 5 क्वेश्चंस जो हमारे रह गए फ्रॉम 26 टू 30। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे कई बार पूछा जाता है कि जो हमारे मेटल हैं वो रिएक्ट करते हैं जब ऑक्सीजन के साथ, और हमारे नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, कैसे बनेंगे मेटल के ऑक्साइड्स, जब कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तब क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड। सिमिलरली नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, कब बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड, जब कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो बनेगा हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड। एग्जाम्पल अगर आप ले लो, Mg क्या है मेटल, Mg प्लस O2 बनाता है MgO, दैट इज मेटल का ऑक्साइड। वेराज नॉन मेटल आपकी फेमस रिएक्शन है हमारी C प्लस O2 CO2। अब क्वेश्चन जो हमारा है ना यहाँ पे, वो पूछता है कि विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स मतलब टाइप से उसका क्या कहने का मतलब है कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये मेटल ऑक्साइड्स हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना। कैसे पता चलेगा कि ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। जो हमारा यहाँ पे नॉन मेटल का ऑक्साइड बना है ना, CO2 बना है, इसमें हम पानी डाल के देख लो। CO2 में जब हम पानी डाल के देखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। जब हमने नॉन मेटल के ऑक्साइड में पानी ऐड करके देखा तो हमें क्या मिल गया, एक एसिड मिल गया। कंफर्म करा इसने कि जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स है ना वो क्या है, वो बेसिक नहीं है, वो एसिडिक इन नेचर है, और जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस पे स्टार मार्क करके अपने नोट्स में इसको मेंशन जरूर कर लेना है। ओके, तो पहली बात तो हमारी यही हो गई आज के क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कोई और अगर आप क्या ले लेते हो, नॉन मेटल ऑक्साइड S ले लेते हो, S प्लस O2 क्या बनेगा, SO2। सल्फ्यूरस एसिड SO3 प्लस वाटर करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का भी नाम सुना है। तो हमने नॉन मेटल लिया, ऑक्सीजन डाली, क्या बन गया, SO2। SO2 के अंदर आप वाटर ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। इसे भी लिख सकते हो आप, मेंशन कर देते हो, मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, जो क्या होता है हमारा किंग ऑफ केमिकल्स, whereas H2SO3 is सल्फ्यूरस एसिड, जो कब मिलता है हमें, SO2 के अंदर। जो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया तो हमें मिलेगा H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। SO3 के अंदर हम डालते हैं वाटर तो हमें क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारी रिएक्शंस क्या कंफर्म करती है, ये सारी रिएक्शंस कंफर्म करती हैं कि हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। अब the oxides are generally acidic in nature, which means that when dissolved in water, their solutions change blue litmus red. अगर acidic है हमारा तो वो और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में, कि CO2 के बारे में बताओ pH चेंज, SO2 के बारे में बताओ pH चेंज, या फिर लिटमस चेंज। तो लिटमस चेंज हो जाएगा फ्रॉम ब्लू टू रेड, और pH हो जाएगा लेस देन 7। आई होप ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। एग्जाम्पल लिया है इन्होंने C प्लस O2 CO2। कॉपी कर लेंगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस क्वेश्चन में। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव रीजंस फॉर दी फॉलोइंग। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें रीजंस देने हैं उनके। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। अब हम ना अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये ही हम क्यों यूज करते हैं। प्लैटिनम,
गोल्ड एंड सिल्वर। अगर मैं इनके सिंबल्स लिख देती हूँ तो हम तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, हम तो पहचान जाएंगे किसकी बात हो रही है यहाँ पे, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर की। हम इनको ही क्यों यूज़ करते हैं अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक तो बात हमें लर्न है ही कि ये कहाँ बैठे हैं, ये अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में ना बिल्कुल बॉटम पे बैठे हैं, बिल्कुल बॉटम पे बैठे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अगर बॉटम पे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं बॉटम पे, क्योंकि मैम ये ना बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव हमारे मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और अगर ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं तो अगर हम इनकी ज्वेलरी बनाते हैं तो हम उसको ज्वेलरी को पहन के जा रहे हैं तो हमारी जो हमारे मेटल्स है, ज्वेलरी जिसमें बनी है हमारी, वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो वो कभी भी क्या नहीं करेंगे, ऑक्सीजन, वाटर या किसी भी केमिकल से कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव हमारे मेटल्स हैं। तो हम इन्हें ईजिली क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेट मेंटेन कर सकते हैं। तो क्या होता है इनका, ये रीज़न होता है हम इनकी क्यों इनको यूज़ करते हैं अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए। दूसरा रीज़न क्या होगा, दूसरा रीज़न होगा कि इनके पास क्या होता है, इनके पास एक शाइन होती है और लस्टर भी होता है, लस्ट्रस होते हैं हमारे मेटल्स। तो ये भी प्रॉपर्टी है इनकी, अगर हम इनको पहनते हैं तो ये शाइन करते हैं, अच्छा अपीयरेंस मिलता है हमें, इसलिए हम इन्हें यूज़ करते हैं अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए। फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है, अच्छे से दोनों पॉइंट्स को आपको एलैबोरेट करके आना है अपने आंसर्स में। ओके, सो सेकेंड पार्ट इज सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम इन्हें केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करके रखते हैं, किसको, सोडियम, पोटेशियम और अपने लिथियम को। बात करते हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम की। अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स थे तो उनका कुछ एप्लीकेशन था। अब ये क्या है, ये हमारे मोस्ट रिएक्टिव या हम क्या कह सकते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो क्या होता है ना, जब हम इन्हें रिएक्ट कराते हैं एयर में, अगर हमने क्या करा, हमने इन्हें स्टोर नहीं करा केरोसिन ऑयल में, हम नॉर्मली सोडियम को लेके चले, हमने रिएक्शन करानी भी नहीं थी, बट ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये क्या होता है, अपने आप खुद से ही ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन दे देते हैं, अपने आप चुप नहीं बैठते हैं कभी भी कि अपनी स्टेट में रहें। गोल्ड है तो गोल्ड गोल्ड ही रहता है, आपने गोल्ड की कुछ भी पहना है एक्सेसरीज तो वो गोल्ड ही रहेगा। बट अगर आपने सोडियम को ले लिया तो सोडियम खुद से ही ड्यू टू इट्स हाईली रिएक्टिव नेचर क्या करेगा, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करेगा और उसका ऑक्साइड बना लेगा। यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा। साथ में जो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज कराते हैं ये मेटल्स, इतनी ज़्यादा ये रिएक्शन क्या होती है, विगरस रिएक्शंस होती है इन मेटल्स की, सिंस दे आर हाईली रिएक्टिव। तो जो हमारी हाइड्रोजन रिलीज होगी वो तुरंत क्या करती है, इट कैचेस फायर, हाइड्रोजन रिलीज्ड कैचेस फायर। इसलिए हमारे लिए क्या होता है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन हो जाता है। इसलिए हम इन मेटल्स को क्या करते हैं, स्टोर अंडर केरोसिन ऑयल। रीज़न समझ आ गया, सारे रीज़न हमें लिख के आने हैं यहाँ पे, अच्छे से पूरा एलैबोरेट करके आना है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमने क्या देखा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है तो खुद से रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एयर के साथ, एयर में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर के साथ। अब रिएक्शन करेंगे खुद से तो हाइड्रोजन भी रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन रिलीज करेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज होगी, इट विल कैच फायर सिंस द रिएक्शन इज वेरी वेरी एक्सोथर्मिक एंड जो हीट रिलीज होगी वो सफिशिएंट होगी फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी दैट द हाइड्रोजन विल कैच फायर एंड द रिएक्शन विल बी वेरी वेरी वायलेंट। रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन विल बी वेरी वेरी विगरस, इट विल बी वेरी वेरी वायलेंट। हेंस वी शुड ऑलवेज स्टोर सच मेटल्स अंडर केरोसिन ऑयल, इनकी रिएक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए कि ये इनके साथ रिएक्शन ना करें, ये रिएक्शन ना हो, इसलिए हम इन्हें स्टोर करते हैं अपने केरोसिन ऑयल में। सेकेंड पार्ट भी आई होप सारे को क्लियर हो गया है, सारे बच्चों को, है ना। कोई भी डाउट है तो ज़रूर मेंशन कर देना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल बट स्टिल यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। अब क्या होता है, एल्यूमिनियम एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तब भी हम उसे यूज़ कर लेते हैं, किस लिए, फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स।
अपना एल्युमिनियम के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, इसके केस में हमें ये ध्यान रख के चलना है कि जो हमारा एल्युमिनियम होता है ये खुद से ही रिएक्टिव मेटल है, खुद ही बोल रहा है वो कि भाई ये ना एक रिएक्टिव मेटल है, फिर क्यों इसे आप यूज़ कर रहे हो कुकिंग यूटेंसिल्स में। तो हमारा रीज़न क्या आता है यहाँ पे, एल्युमिनियम खुद रिएक्ट करता है किसके साथ, रिएक्टिव है तो एयर के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, तो ये अपना ऑक्साइड बना लेगा। अब ये जो ऑक्साइड बना लेगा ना, इसकी एक थिन लेयर बन जाती है किसके ऊपर, मेटल के खुद के सरफेस के ऊपर। अगर ये एल्युमिनियम का मेटल है तो वो अपने खुद के ऊपर ही क्या बना लेता है, अपने खुद के मेटल की लेयर बना लेता है। अब ये जो कोटिंग बन गई ना, ये जो लेयर की कोटिंग बन गई, ये क्या करेगी, ये प्रिवेंट करेगी हमारे एल्युमिनियम मेटल को फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। अब अगर ये कोटिंग बन चुकी तो आगे की जो रिएक्शन होनी है, आगे जो रिएक्टिविटी दिखाता हमारा एल्युमिनियम मेटल या कुछ भी आगे रिएक्शन को, ये जो लेयर बन गई है ये प्रिवेंट कर लेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि नेम अ मेटल जो खुद की कोटिंग ही अपने ऊपर बना लेता है, दैट इज एल्युमिनियम। सो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। Next we have carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction. अब जब हम मेटलर्जी का प्रोसेस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं हमेशा, अगर आपके पास कार्बोनेट है या फिर आपके पास क्या है, सल्फाइड है, आप दोनों को क्या कर लो, आप दोनों को उसके ऑक्साइड में चेंज कर लो। क्यों, क्योंकि अगर हम इसे ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं तो ऑक्साइड से हमें क्या निकालना है, मेटल पे जाना इज़ वेरी इजी। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। हम मतलब अपने ऑक्साइड से मेटल पे जाने का प्रोसेस जो है रिडक्शन का, वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं रादर देन अगर हम कार्बोनेट को रिड्यूस करेंगे या फिर सल्फाइड को करेंगे रिड्यूस। तो सल्फाइड के केस में हम क्या बोलते हैं प्रोसेस को, कन्वर्जन को, रोस्टिंग, और कार्बोनेट के प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड इज कैल्सिनेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड इनटू ऑक्साइड इज रोस्टिंग। तो अगर हम सल्फाइड से डायरेक्टली मेटल चाहते तो हम मेटल ही पाना है, बट कैसे हम अपना मेटल को लाएंगे वो डिपेंड करता है। अगर हमें सल्फाइड गिवन है, अगर हमें कार्बोनेट गिवन है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, ऑक्साइड में उसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट करके मेटल पे जाना बाय रिडक्शन और बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इज प्रिटी ईजियर देन रिड्यूसिंग इट फ्रॉम सल्फाइड एंड फ्रॉम दी कार्बोनेट्स। ओके, चारों पार्ट्स हमने क्लियर कर दिए, कोई भी डाउट है आप मेंशन करेंगे। ओके, देख लेते हैं एक बार, आपके लिए थ्योरी भी दिखा देते हैं आपको। दीज मेटल्स फॉर द फर्स्ट पार्ट वी हैव these metals are placed at the bottom of the activity series and are very less reactive in nature. बात हो रही है गोल्ड प्लैटिनम की, हम ज्वेलरी क्यों बनाते हैं, बिकॉज दे आर नोबल मेटल्स, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर वाटर even by chemicals, since they have bright luster, jewelry can be made from them. For the first part आप ऐसे लिख के आ सकते हो, हम डिस्कस कर चुके हैं। Then for the last part which we have seen now, metal oxides can be easily reduced to form with coke or any other reducing agents. Therefore carbonate and sulfides are converted by process of calcination and roasting. सारी बातें हमने डिस्कस करी है, यहीं पे वो सारी लिखी हुई हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels. Question read करें एक बार। देखो अब इस क्वेश्चन में ना बात हो रही है हमारी कि हमारे पास क्या होते हैं, टार्निश्ड कॉपर वेसल्स। टार्निश्ड कॉपर वेसल्स मतलब जैसे आपने क्या पढ़ा होगा, आयरन के केस में क्या फॉर्म होती है, रस्ट फॉर्म होती है। सिमिलरली कॉपर भी क्या हो जाता है, कॉपर के केस में भी रस्ट फॉर्म हो जाती है। और यहाँ पे ये उसकी ही बात कर रहे हैं, किसकी, टार्निश्ड कॉपर वेसल्स की।
कि हम उनको क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, एसिडिक चीज़ें यूज़ करते हैं। कैसे पता मैम आपको एसिडिक है, क्योंकि इसने क्या बोला है, इसने बोला कि लेमन और टैमरिंड जूस। अब अगर आपको पता है लेमन और टैमरिंड जूस ये सब क्या होते हैं, सार इन टेस्ट, और हमने क्या पढ़ा था, एसिडिक की एसिड्स के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर सार इन टेस्ट। और इन्होंने क्या यूज़ किया है, लेमन जूस यूज़ किया है, टैमरिंड जूस यूज़ किया है, मतलब इन्होंने सारी चीज़ें यूज़ की हैं जो क्या होती है, एसिडिक। तो बेसिकली अगर हमें कॉपर की रस्ट को क्लीन कर रहे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन ये समझ में आया, कॉपर की रस्ट को, टार्निश्ड रस्ट को यूज़ कर रहे हैं हम किसके साथ, एसिडिक सब्सटेंसेस के साथ, उसको रिमूव करने के लिए। लॉजिक क्या आता है यहाँ पे, देखो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, कि जो हमारा कॉपर होता है ना, कॉपर हमारा रस्ट हो जाता है। रस्ट कैसे होता है, जब वो रिएक्ट करता है एयर से या फिर मॉइस्चर से, है ना। तो हम क्या याद करते हैं यहाँ पे, कॉपर जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म होता है, रस्ट फॉर्म होता है। और रस्ट होता है हमारा ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, कॉपर कार्बोनेट का हमारा रस्ट होता है। अब ये रस्ट ना हमारा क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, इसका नाम होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक अगर मैंने बोला है तो बेसिक का कुछ तो मतलब होना चाहिए यहाँ पे, तो इसका पूरा अगर हम फॉर्मूला लिख देते हैं तो इसका पूरा फॉर्मूला होता है यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट। और ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा ग्रीन कलर का होता है ना। तो हमने अपना यहाँ पे फॉर्मूला लिखा किसका, रस्ट का हमने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे। तो क्या हो गया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब आप खुद देखो, आपको ना यहाँ पे ध्यान रखना है कि रस्ट के लिए कॉपर में क्या होगा फॉर्मूला, आयरन में क्या होगा फॉर्मूला, कौन से कलर यहाँ पे यूज करते हैं हम, ग्रीन कलर का हमारा होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कॉपर का रस्ट है, हमने देख लिया भाई ये रस्ट हमारा ना ग्रीन कलर का रस्ट है। और ये रस्ट कैसा है, दूसरी बात आई, ये रस्ट बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर है हमारा, दिख गया हमें साफ साफ, फॉर्मूला देख लिया। अब ना बेसिक हमारा क्या आ गया, रस्ट आ गया, बेसिक रस्ट आ गया कॉपर कार्बोनेट का। अब इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने यूज किया सार सब्सटेंसेस। सार में क्या यूज किया इन्होंने, लेमन जूस। इसका मतलब ये जो सार चीज यूज हुई है यहाँ पे, ये क्या थी, एसिडिक थी। अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमारी जो रस्ट थी वो बेसिक थी, इसलिए हमें टार्निश्ड को, डल क्या था, डल अपीयरेंस को कॉपर की हटाने के लिए हमने बेसिक चीज को किसके साथ रिएक्ट कराया, हमने एसिडिक के साथ रिएक्ट कराया। क्यों, क्या, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा। बेसिकली हम क्या करा लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब हम एसिड में बेस डालते हैं, या फिर ज़्यादा एसिड हो रहा है तो बेस डाल देते हैं, बेस ज़्यादा हो रहा है तो एसिड डाल देते हैं। हमें क्या कराना होता है, बस न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल कराना है हमें इफेक्ट दोनों का। तो क्या बन जाएगा हमारा, सॉल्ट, जो कि वॉश अवे हो जाएगा विद वाटर। तो अगर हमारा क्या था यहाँ पे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो बन गया था, जिसकी वजह से हमें टार्निश्ड अपीयरेंस आ रहा था, अगर हम उसे वॉश करेंगे किसके साथ, लेमन या फिर टैमरिंड जूस के साथ, विच इज एसिडिक, दोनों का इफेक्ट क्या होगा, न्यूट्रल। और जो हमारा न्यू आएगा क्या, कॉपर का जो हमारे पास आएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ से न्यूट्रीफाई हो जाएगा, और हम यूज कर लेंगे उसे टार्निश कराने के लिए। ओके, सो व्हाई दीज सार सब्सटेंसेस आर यूज्ड, तो हमने रीजन देख लिया यहाँ पे। ओके, रीजन आपके सामने है, प्रॉपरली आपको कैसे लिख के आना है, कॉपर मेटल स्लोली रिएक्ट्स विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब एक चीज हमने रिएक्शन में यहाँ पे क्या मिस करी, वो आपको ध्यान रखनी है। देखो कॉपर का कार्बोनेट बन रहा है इस रिएक्शन में,
कार्बोनेट बन रहा है, कार्बोनेट बनने के लिए हमेशा CO2 गैस हमें लिखनी होती है। कार्बोनेट बन रहा है मतलब CO2 वहाँ पे होनी ही होनी है। तो कॉपर की रिएक्शन विद वाटर, CO2 एंड ऑक्सीजन, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला, ग्रीन कलर का हमारा फॉर्मूला ये होता है। लेमन इज एसिडिक, हेंस वी रब इट विद लेमन। द बेसिक कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट विच इज वॉश्ड अवे विद वाटर। तो पूरी हमें रिएक्शन के साथ क्यों हमने एसिड यूज किया अच्छे से हम इसे मेंशन करके आ जाएंगे। और अगर आपको क्लियर हो गया है तो आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको डाउट होगा टू elaborate in the examinations. Okay, now next question is differentiate between metals non-metals on the basis of chemical properties. तो हमने बहुत प्रॉपर्टीज डिस्कस की है अपने लेक्चर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या देखा यहाँ पे कि मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। पहली बात तो यही हो गई। दूसरी बात क्या हम डिस्कस कर लेंगे, मेटल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से, है ना। मेटल्स क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या बनाते हैं, कैटायंस, और कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयंस, और क्या करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और इसीलिए हमारे जो मेटल्स होते हैं दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, whereas non-metals act as the oxidizing agents। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ये हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस में अपनी देख चुके हैं सारे पॉइंट्स। और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये चार्ट आप कॉपी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। ओके, सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, केमिकल नेचर, एवरीथिंग यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हेयर। एंड आई होप कि सब क्लियर हो गया है। Now the last question for today we have, a man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. अब क्या हो रहा है, एक मैन है हमारा जो क्या कर रहा है, गोल्डस्मिथ क्या पोज कर रहा है, या फिर गोल्डस्मिथ है हमारा, और क्या बोलता है कि हमारे जो पुराने सब्सटेंसेस हैं किसके, गोल्ड के, जो पुराने हो गए हैं, खराब हो गए हैं, डल जिनका अपीयरेंस हो गया है, शाइन उड़ गई है जिनकी, उसको वो क्या बोलता है कि मैं वापस ले आऊंगा उसकी ग्लिटर। तो अब क्या होता है कि an unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced. The lady got upset and after an argument the man beat a hasty retreat. Can you predict the nature of the solution used by the imposter? अब पूरे क्वेश्चन में बात हो रही है गोल्ड की, क्या समझ आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ के, कुछ आइडिया लग पा रहा है क्या? अब ना इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, गोल्ड का ना हमने अपीयरेंस को पुराना हो गया था, गोल्ड का अपीयरेंस यहाँ पे न्यू हुआ है एक तो, ठीक है, और दूसरा वो क्या बोल रहा है कि गोल्ड का ना वेट भी कम हो गया। मतलब एक क्या था, ओल्ड मैन था जो क्या बोल रहा था, अपने पुराने ऑर्नामेंट्स लाओ मैं उसे न्यू कर दूंगा, है ना, इतना ही बताया उसने। तो उसको क्या मिली, एक लेडी मिली जिसने अपने पुराने बैंगल्स दिए उसे, और उसने देखा कि उनकी शाइन तो वापस आ गई, बट उनका ना वेट क्या हो गया, वेट लाइट हुआ, जिसकी वजह से वो क्या हो गई, अपसेट हो गई, उसका वेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जो बैंगल्स उसने उसको दिए ओल्ड मैन को वो शाइनी तो हो गए, बट क्या हुआ, उनका वेट में थोड़ा लॉस आ गया। तो गोल्ड के बारे में बात हो रही है, अगर आपको कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि हमने गोल्ड के रेफरेंस में क्या पढ़ा है। गोल्ड क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, मतलब कहीं भी रिएक्शन नहीं देता। अगर कहीं रिएक्शन नहीं देता तो ये रिएक्शन कैसे हो गया, मतलब एक सोल्यूशन होता है जिसमें हमारा गोल्ड क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है हमारा, एक्वा रिजिया।
क्या होता है हमारा एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया हमारा होता है कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का सोल्यूशन का मिक्सचर। ये हमें ध्यान रखना है क्या होता है हमारा एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया क्या करता है हमारा गोल्ड को डिसॉल्व करा लेता है, और जब डिसॉल्व करा लेता है तो क्या बनता है यहाँ पे AuCl3। बेसिकली रिएक्शन होती है गोल्ड की इसके साथ, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं हम AuCl3 गोल्ड का क्लोराइड, जो हमारा फॉर्म हुआ है यहाँ पे। किस में ये फॉर्म हुआ है? जब हमने रिएक्शन कराई विद दी एक्वा रीजिया। अब ये क्या होगा, अगर उसने ओल्ड मैन ने इसका मतलब क्या यूज़ किया होगा, उसने ये सोल्यूशन यूज़ किया होगा और इसने इस सोल्यूशन में क्या करा होगा, बैंगल्स को डाल दिया होगा। इसलिए क्या होगा, गोल्ड का जो शाइन था, पुराना शाइन क्या हो गया, चला गया, और गोल्ड का शाइन जो वापस नया जो गोल्ड का अपीयरेंस हो गया। ओ 1 सेकेंड, ओके। सो गोल्ड का शाइन हमारा जो चला गया यहाँ पे, वो क्या हो गया, रिन्यू हो गया। किसके बाद से? जब हमने क्या यूज़ करा, अपना एक्वा रीजिया का सोल्यूशन। इससे हमने देखा कि हमारा शाइन वापस आ गया, रिन्यू हो गया हमारा डली अपीयरेंस। जो डल हो गया था हमारा अपीयरेंस वो सारा वापस आ गया। और क्योंकि यहाँ पे गोल्ड ने रिएक्शन करके क्या बनाया है, उसका क्लोराइड बनाया है, दैट इज AuCl3। क्या कंपाउंड बना है, हमें इसको भी ध्यान रखना है। AuCl3 हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ है क्योंकि गोल्ड ने रिएक्शन करी, इसकी वजह से हमारा गोल्ड में क्या मिला, वेट उसका रिड्यूस हो गया। यहाँ पे जो हमें रिडक्शन इन वेट मिला गोल्ड बैंगल्स का, दिस इज ड्यू टू दिस सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मैन हैड एक्चुअली यूज द सोल्यूशन ऑफ एक्वा रीजिया। कैसे पता चला हमें एक्वा रीजिया यूज हुआ है? क्योंकि एक्वा रीजिया ही एक सोल्यूशन है जिसमें हमारा गोल्ड और प्लैटिनम क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व कर पाते हैं। और एक्वा रीजिया होता क्या है, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये भी ध्यान रखना है, 3:1। 3 में कौन है, HCl, 1 में कौन है, HNO3। ओके, नाउ अब ये डिसॉल्व करेगा, क्या बना लेगा, ऑरिक क्लोराइड, दैट इज AuCl3। मोस्ट इंपॉर्टेंट AuCl3, जिसका नाम है हमारा ऑरिक क्लोराइड। सिंस गोल्ड एक्चुअली रिएक्टेड, देयर वाज लॉस इन वेट of the gold bangles. With the removal of dull layer of gold, there was original shine on the bangles. पुराना सरफेस उसका रिमूव हो गया, नया सरफेस फॉर्म हो गया AuCl3 में, इसलिए ओरिजिनल शाइन वापस आ गई गोल्ड बैंगल्स की। नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, रिएक्शन हुआ है, इसलिए हमने लॉस इन वेट यहाँ पे देखा। सो आई होप पांचों क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने नहीं देखे हैं, please go through this video, and this will be very helpful to you, and I will see you in the next video. Thank you so much.